गुरु की महिमा बहुत अपरंपार है। एक बूंद मिल जाए तो उस एक बूंद से ही अपने जीवन का उद्धार हो सकता है। जैसे ही आप सदगुरु के पास जाएं, महात्मा के पास जाएं, तो उनके एक बूंद को, एक अंश को अपने जीवन में धारण कर लेना चाहिए। बहुत लोग तो पूरी जिंदगी अपने गुरु जी के साथ व्यतीत कर देते हैं, पूरी जिंदगी व्यतीत कर देते हैं, और ना उनका छल गया, न कपट गया, न द्वेष गया, न ईर्ष्या गया। किसी साधु ने लिखा है कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। साधु के पास रहो न रहो, अपने गुरु के पास रहो न रहो, गुरु की पूजा करो न करो, गुरु को मानो मत मानो, पर गुरु जी की जरूर मानो। वो जो कहते हैं उन बात को जरूर मानो। महात्मा आपकी समस्या का एक पल में समाधान कर देते हैं, दूसरा पल नहीं लगता। कहते थे एक आदमी भटकता भटकता एक महात्मा के पास पहुंच गया। जीवन में बहुत समस्याएं थी, उन समस्याओं को लेकर गया तो रात हो गई। जब रात हो गई तो महात्मा मिले देर से, और महात्मा के चरणों में बैठ करके, महात्मा के चरणों में बैठ करके उन्होंने अपनी कुछ बात कहना चाहिए। तो महात्मा ने कहा देखो देर हो गई है, तुम भंडारे में भोजन करके आओ। भोजन करने भेज दिया, भोजन करने चला गया। भोजन करके आए और रात हो गई, 10 बजने को आया। महात्मा ने कहा विश्राम करो, तुम्हारी बात सुबह सुनेंगे। बोले नहीं महाराज, बहुत समस्या में हूं, इतनी समस्या है कि जीवन ही नहीं जिया जा रहा, कुछ तो सुन लो। महात्मा ने कहा सुबह बात करेंगे। जैसे ये बात करते कि सुबह बात करेंगे तो सोने चला गया। सोने चला गया तो फिर एक सेवक गया, बोले गुरुजी ने तुम्हें बुलाया है। सोचा कि आज रात में ही समस्या का हल मिल जाएगा, चलो अभी बुलाया है। जब गुरुदेव के पास गया, महात्मा ने बिठाया और बोले सुनो, हम सारे साधु संत ऊंटों पर बैठ बैठ कर आए थे, हमारे पास 50 के लगभग ऊंट हैं। बोले फिर? बोले आज समस्या ये हो गई कि जिन ऊंटों की देखभाल एक नौकर करता था, वो नौकर कहीं चला गया है, आज वो है नहीं। एक काम कर दोगे? बोले क्या? बोले तुम इन ऊंटों की रात में देखभाल कर देना और सारे ऊंटों को सुला देना, फिर तुम सो जाना और सुबह तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान हम देंगे तुम्हें। ये विचार कर करके महात्मा की आज्ञा पाई चला गया। अब ऊंटों को ढूंढता, एक बहुत बड़े घेरे में ऊंट किसी को रस्सी से बांधा, सब अलग अलग, और जब सुलाने जाए तो एक बैठ जाए, दूसरा खड़ा हो जाता था, दूसरे को बिठाता था तो तीसरा खड़ा हो जाता। 50 ऊंटों की संख्या, पूरी रात बीत गई, किसी को बिठाए तो कोई खड़ा हो जाए। जब रात गहराई, 3 बज गए, 4 बज गए, धीरे धीरे सब ऊंट बैठ गए, एक आधा फिर भी खड़ा हो जाता था। थक गया, पूरी रात सोया नहीं, और जाकर स्नान कर पहले गुरु जी के पास ही पहुंचा। बोले आ गए? बोले हाँ। बोले ऊंट का क्या रहा? अरे बोले गुरुदेव पूछो मत, पूरी रात में ऊंट बिठाता रहा, एक बैठता था, एक खड़ा हो जाता था, फिर एक बिठाता था, एक खड़ा हो जाता था। महात्मा ने कहा जब रात गहराई होगी तो कुछ ऊंट अपने आप बैठ गए होंगे। बोले हाँ ऐसे ही हुआ, जब रात गहराई तो कुछ ऊंट अपने आप बैठ गए। बोले लेकिन फिर भी तुम्हारे बिठाने से कुछ बैठ गए होंगे। बोले हाँ हाँ कुछ बिठाने से बैठ गए, लेकिन कुछ तो रात भर न बैठे होंगे, एक तो सुबह उठ के खड़े हो गए होंगे। बोले हाँ खड़े हो गए थे। बोले जीवन का भी ऐसा ही है, एक समस्या बिठाते हैं, दूसरी खड़ी हो जाती है, दूसरी बिठाते हैं, तीसरी खड़ी हो जाती है, और कुछ समस्याएं कुछ ना करने से भी भगवान की कृपा से अपने आप बैठ जाती है। इसलिए जगत की चिंता ना करो, तुम भगवान की चिंता करो। चरणों में सिर रख दिया, प्रभु इन समस्याओं